जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब टारगेट टेस्ट पे। तो जैसा कि कल हम प्रॉफिट एंड लॉस का पहला लेक्चर किए थे, तो आज हमारा यह दूसरा लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिखता होगा। क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 16 सही 2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मैंने कल बेसिक पढ़ा रखा है। अब अगर पहला क्लास नहीं देखे तो आप जाके वहाँ देखेंगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे। 1470 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 16 सही 2/3% का लाभ होता है। 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है। तो 16 सही 2/3% का भिन्न हो जाता है 1/6। 16 सही 2/3% का भिन्न हो जाता है 1/6। कल आपको समझाए थे कि जो नीचे वाला होता है वो सीपी होता है। तो आपका सीपी क्या हो जाएगा? तो सीपी आपका होगा 6 यूनिट, और ऊपर वाला अगर लाभ है तो लाभ होगा, अगर हानि है तो हानि होगा। तो यहाँ पे लाभ का चर्चा है, तो प्रॉफिट आपका हो गया 1 यूनिट। अब एसपी आप बता सकते हैं बहुत आसानी से कि कोई वस्तु है 6 रुपया में आप उसको खरीदे और बेचने पर जब आपको 1 रुपया का लाभ हो गया तो उसका एसपी हो जाएगा 7 यूनिट। आपको इतना तो समझ में आया होगा। अब बोलता है कि 1470 रुपया में बेचने पे, 1470 रुपया में बेचने पे, तो बेचने वाले को हम क्या बोलते हैं? बेचने वाले को बोलते हैं हम लोग एसपी, सेलिंग प्राइस। तो देखिए ये जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर हो जाएगा, 1470 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो 7 यूनिट जो होगा वो 1470 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट आपका 1470 अब बट्टा 7। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए सीपी, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य का यूनिट क्या है? 6। 6 से इसको इंटू कर दीजिए, इसको भागा दीजिए। 7 दूनी 14, 7 एक का 7, 0। जब 210 को आप 6 से गुना कीजिएगा तो 6 को 0 से पढ़ेंगे तो 0, 6 एक का 6, 6 दूनी 12। तो 1260 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य 1260 रुपया है। चलिए इसका दूसरा टाइप देख लेते हैं, दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं इसको। बुरा वस्तु का क्रय मूल्य 1470 रुपया है, 1470 रुपया है, और हमको 16 सही 2/3% का लाभ हो गया। तो 16 सही 2/3% का लाभ भिन्न हो जाता है 1/6। 6 में से हमको एक लाभ हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं 7/6। ये सब कल चर्चा हम किए हैं। अब क्या बोल रहा है कि बेचने पे हमको क्या हो गया? लाभ हो गया। तो अब खरीदे होंगे यहाँ कम में, जैसे हम कोई सामान बेचे और हमको बेचने पे लाभ हो गया तो उस सामान को हम कम में खरीदे होंगे। अब देखिए 7 और 6 में कम कौन है? तो 7 और 6 में आपको नजर आएगा कम 6। 6 ऊपर लिखिए, नीचे 7 लिखिए, इसको भागा दीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 7 दूनी 14, 7 एक का 7, 0। 210 को आप 6 से गुना कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1260 रुपये। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिखता होगा। एक व्यक्ति अपना सामान 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 65,780 है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। लाभ हमें हो रहा है 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% का भिन्न हो जाता है 1/12, यानी कि सीपी आपका हो गया 12 यूनिट। लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट आपका है 1 यूनिट। कोई वस्तु है जिसको हम 12 रुपया में खरीदे और बेचे तो 1 रुपया का लाभ हो गया, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सीपी आपका हो जाएगा 13 यूनिट। अब बोलता है कि बेचने उसको वस्तु का विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है? 65,780 रुपया, यानी कि उसको बेचे हैं 65,780 रुपया में। तो ये वाला जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर हो जाएगा। तो 13 जो यूनिट है ये हो जाएगा 65,780 रुपया। तो 1 यूनिट हो जाएगा 65,780 और बटा 13, इसको भागा दीजिए, 13 पचे 65। जब दो अंक को काटते हैं एक साथ में तो 0 देते हैं, 13 78, यानी कि हो गया ये 5,060 रुपया। अब इसी में बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य का यूनिट कितना है? 12। इसको 12 से इंटू कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 12 का 0 से पढ़ेंगे तो 0, 12 का 6 बार पढ़ेंगे तो बरछक 72 के 2 बाकी हाथ में 7, 12 का 0 7 और 12 पचे 60। तो 60,720 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 60,720 रुपया। चलिए यही क्वेश्चन का आप थोड़ा शॉर्ट देख लीजिए। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? तो 65,780 रुपया। बोला वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है और हमको 8 सही 1/3% का लाभ हो गया। फिर समझिए कि बेचे और हमको लाभ हो गया तो वस्तु को खरीदे होंगे हम कम में कि अधिक में? तो बहुत आसानी से कह सकते हैं कि वस्तु को खरीदे होंगे हम कम में। तो देखिए ये 13/12 में आपको कम कौन नजर आ रहा है? तो कम नजर आ रहा है आपको 12। 12 ऊपर लिखिए, 13 नीचे लिखिए, इसको भागा दीजिए। 13 पचे 65, 0, 13 78, 0। 5,060 को जब आप 12 से गुना करेंगे, कीजिए गुना, 0 बरछक 72 के 2 बाकी में 7, 12 0 7, 12 पचे 60।
60,720 रुपया आपका हो जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखता होगा, एक घड़ी को 1440 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 10% हानि होता है, वह इसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। कोई व्यक्ति है जो 1440 रुपया में एक घड़ी बेचा तो उसको 10% का हानि हो गया। अब वह घड़ी को कितना में बेचेगा कि उसको 15% का लाभ हो। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, तो सबसे पहले हानि हो रहा है। हानि कितना का हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है। तो 10% का भिन्न हो जाएगा 1/10। हानि हो रहा, आपको समझाए थे कि अगर लाभ होगा तो नीचे वाले में ऊपर वाला जुड़ेगा, हानि होगा तो नीचे वाले में ऊपर वाला घटेगा। तो 9/10, 10 में घटा तो 9/10 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि 1440 रुपया में बेचे, 1440 रुपया में बेचे। अब देखिए 1440 रुपया में बेचे और हमको हानि हो गया, तो वस्तु को हम अधिक दाम में खरीदे होंगे तभी हमको हानि होगा। अब देखिए इसमें 9/10 में अधिक कौन है, तो आपको नजर आएगा 10। 10 ऊपर है तो उसको, 10 अधिक है तो उसको ऊपर में लिखे, 9 नीचे लिखे है। अब इसको काट दीजिए, भागा दीजिए, 9 का 9 बचा 5, तो 9 छक 54, 160 को 10 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 1600। ये 1600 आपका आंसर नहीं आया, ये अभी आया वस्तु का क्रय मूल्य। क्या, ये वस्तु का क्रय मूल्य। अब बोल रहा है कि इसको कितना रुपया में बेचे, इसको कितना रुपया में बेचे कि 15% का लाभ हो। हाँ, उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। तो ये वस्तु का क्या आया, ये वस्तु का आया है क्रय मूल्य। अच्छा चलिए, 1600 है क्रय मूल्य और 15% का लाभ, तो 15% का भिन्न हो जाएगा 3/20। हमको लाभ हो रहा है तो हो जाएगा 23/20। अब बोल रहा है कि इसको कितना रुपए में बेचे कि हमको 15% का लाभ हो। तो लाभ यानी कि हम जिस दाम में खरीदे होंगे उस दाम से अधिक में बेचे होंगे। तो 23 और 20 में बड़ा कौन है, तो 23। 23 ऊपर लिखिए, नीचे 20 लिखिए, भागा दीजिए, 0 0 काटे, 2 8 16। जब 80 को अब 23 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या है आंसर। 80 को 23 से गुना किए, 0 3 8 24, 0 दूनी 16, 0 4 6 2 8, तो 1840 रुपया आपका आंसर है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल को 2070 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है, इसे कितने रुपया में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। कोई व्यक्ति है जो 2070 रुपया में कोई साइकिल बेच दिया तो उसको 15% का लाभ हो गया। अब वह उसे कितना रुपया में बेचेगा कि उसे 20% का लाभ हो। तो चलिए पहले 15% का भिन्न निकालते हैं। 15% का भिन्न हो जाता है 3/20। लाभ हो रहा है तो नीचे वाला में से ऊपर वाला को जोड़ देंगे, आ जाएगा 23/20। अब बोल रहा है कि 2070 रुपये में बेचने से, 2070 रुपया में बेचने से लाभ हो रहा है। तो जब हम कोई सामान को बेचेंगे और हमको लाभ हो गया तो हम खरीदे होंगे उसको कम में। तो देखिए 23/20 में से कम वाला वैल्यू कौन है, तो कम है 20 और नीचे लिख दीजिए 23। ये जो भी आपका आएगा ये वस्तु का आएगा क्रय मूल्य। क्या आएगा, क्रय मूल्य। फिर क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि वह इसे कितने रुपये में बेचे कि 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो तो 20% का भिन्न हो जाता है 1/5। लाभ हो रहा है तो 5 में से 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 6/5। अब बोल रहा है ये वस्तु का क्रय मूल्य आ गया और हमको लाभ चाहिए। वस्तु का क्रय मूल्य मेरे पास है और हमको लाभ चाहिए तो हम उसको अधिक में बेचेंगे। और देखिए 6/5 में अधिक कौन है, तो 6। तो यहाँ पे लिखिए ऊपर में 6, नीचे लिखिए 5। अब देखिए इसको भागा दीजिएगा, 23 को 2070 में भागा दीजिएगा तो ये 90 बार में चल जाएगा। और ये 5 चौके 20। जब 90 को 4 से गुना करेंगे और गुना 6 करेंगे तो 9 चौके हो जाता है 36। 360 गुना 6 करेंगे, देखते क्या आंसर आता है। 0 छः 36 के 6 6 18 3 21, 2160 रुपया आपका आंसर है। समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त, फिर कल मिलते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा पर डे आप लोगों को एक लेक्चर देने का। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।